लंका के आकाश में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। हवा भारी थी, मानो आने वाले अंत को स्वयं प्रकृति महसूस कर रही हो। सीता की खोज पूरी हो चुकी थी। अब श्री राम के सामने केवल एक ही उद्देश्य था, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। लंका तक पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्र बाधा बनकर खड़ा था। श्री राम ने शक्ति का उपयोग नहीं किया। उन्होंने पहले विनम्रता चुनी, समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। पर जब अहंकार नहीं झुका तो राम ने धनुष उठाया और तभी समुद्र ने रास्ता दिया। सेतु बना पत्थरों का नहीं, विश्वास का, संपूर्ण का और भक्ति का। वानर सेना लंका पहुंची, धरती कांप उठी। रावण को अंतिम अवसर दिया गया। विभीषण ने समझाया, राम से बैर का अंत विनाश है। पर रावण का अहंकार अंधा हो चुका था। जिसने स्वयं को ईश्वर समझ लिया हो, वह सत्य कैसे स्वीकार करे। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में अस्त्र, धरती पर शोर और मन में भय। वानर और राक्षस आमने सामने थे। यह केवल सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, यह विचारों का युद्ध था। मेघनाथ ने माया का सहारा लिया। उसकी शक्ति ने युद्ध की दिशा बदल दी। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, सेना का मन डगमगा गया। पर जब उद्देश्य पवित्र हो तो आशा कभी मरती नहीं। हनुमान संजीवनी लेने चले, पूरा पर्वत उठा लाए। यह संदेश था, जब धर्म संकट में हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुंभकर्ण युद्ध में उतरा, धरती उसके कदमों से कांप उठी। वह केवल राक्षस नहीं था, वह रावण के अहंकार की जीवित छाया था। अंत उसकी भी पतन हुआ। अब रावण स्वयं रणभूमि में आया। 10 सिर, 20 भुजाएं और असीम अहंकार। पर उसके सामने खड़े थे श्री राम, मर्यादा, संयम और करुणा के प्रतीक। राम ने बार बार रावण को चिताया, पर जिसने सत्य को ठुकराया हो उसका अंत निश्चित होता है। अंत अधर्म गिर पड़ा। यह राम ने विजय का उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने विभीषण को राजा बनाया, क्योंकि धर्म बदलने से नहीं, न्याय से चलता है। सीता की अग्नि परीक्षा, त्याग और मर्यादा की सबसे कठिन घड़ी। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म का मार्ग आसान नहीं, पर वही सही है। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी, वनवास समाप्त हुआ। पर युद्ध कांड का सबसे बड़ा संदेश यह है, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और धर्म भले देर से जीते, पर राह हारता कभी नहीं।